माँ अपने घर में चूल्हा जला रही है। वो अपनी गरीबी और लाचारी के बावजूद दिहाड़ी मजदूरी कर सिर्फ इस उम्मीद से खाना बना रही है कि उसका कलेजा का टुकड़ा घर आएगा, वो वापस आएगा, वो अपने हाथों से उसे खाना खिलाएगी, उसे प्यार करेगी, उसे दुलारेगी। घर की सूनी देहरी सूना आंगन बस चीख चीख कर कह रहा है, इस घर में खुशियां छीन गई है। इस गांव के 2 घरों के चिराग अब घर परिवार से हजारों मीलों दूर हैं, झारखंड से काफी दूर हैं, पर आशा है बच्चे जरूर वापस आएंगे। इस इंतजार में आंखें पथरा गई, पर एक उम्मीद बंधी है, लक्ष्मी कुछ करेगी, गाँव की बेटी बच्चों को जरूर वापस लेकर आएगी। नमस्कार, जोहार, में पंकज आर्य और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज झारखंड। जी हां, ये दर्द भरा दास्तान झारखंड के खूंटी जिले का है। खूंटी के 2 परिवार इन दिनों दर्द से गुजर रहे हैं। वो अपने बेटों की तलाश में है, कब उनके बेटे आएंगे। महीने बीत गए, अब आगे दिन बढ़ता जा रहा है, उनकी उम्मीदें भी घटती जा रही है। इसी बीच लक्ष्मी बाखला सामने उनके लिए एक उम्मीद का किरण बनकर आई है। आइए सुनते हैं ये दर्द भरा दास्तां, क्या कुछ कहता है ये पूरा परिवार और लक्ष्मी बाखला। कोयले की तस्करी, बालू की तस्करी, ईटा की तस्करी, पत्थर की तस्करी आपने सुना होगा। यहाँ तक कि आप नशे की भी तस्करी आपने सुना होगा। आपने अफीम, चरस, गांजा का तस्करी सुना होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं, मानव तस्करी आज के दिन में सबसे बड़ा अभिशाप बन गया है और इससे अछूता झारखंड नहीं है। झारखंड प्रदेश के ज़्यादातर इलाके जो है वो आदिवासी बहुल इलाके हैं। ज़्यादातर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर गरीबी है और जो है यहाँ के लोग जो है उनके पास काम नहीं है, जिसकी वजह से बहुत जल्दी ये जो है किसी के भी झांसे में आ जाते हैं और होता बिल्कुल ऐसा ही है। और आप बात करें खूंटी की, तो खूंटी अपने आप में ऐसे कितने यहाँ पे मामले आते रहते हैं जिसमें कई लोगों को सब्ज बाग दिखा के यहाँ से बाहर प्रदेश ले जाया जाता है, जहाँ उन्हें बेच दिया जाता है, उन्हें बंधक बना लिया जाता है। एक बार ऐसी घटना सामने आई है। ऐसा ही एक मामला खूंटी जिले के खूंटी थाना क्षेत्र का रेवा का है। यहाँ पर 2 बच्चे जो है यहाँ से गायब हो चुके हैं। विगत 24 जनवरी को सरस्वती पूजा के ठीक एक दिन बाद ये घटना घटी है। दरअसल उससे कुछ दिन पहले, 1 सप्ताह पूर्व जो है रेवा गांव का एक बच्चा अपना फूफा का घर जाता है और वो उस गांव का नाम बताया जा रहा है खूंटी जिले के खूंटी थाना क्षेत्र के खटंगा का। और खटंगा जैसे ही वो पहुंचता है, कुछ दिन रहता है और उसके बाद अपने दोस्त को वो रेवा से बुलाता है और वो दोस्त भी वहाँ खूंटी पहुँचता है। इसी बीच जो है ठीक खटंगा के सामने ही एक गांव पड़ता है सरिदकेल, जहां की रहने वाली मानव तस्कर जो है दुलारी नाम बताया जा रहा है। ये दुलारी के हाथों वो चढ़ जाते हैं और दुलारी बताया जा रहा है कि खूंटी के कर्रा रोड में भी रहती है, शायद ऐसा बातें जो है वो सामने आ रहा है। दुलारी उन लोगों को सब्जबाग दिखाती है और उन्हें जो है हिमाचल प्रदेश ले जाती है और हिमाचल प्रदेश में जो है बच्चों को बेच देती है। बच्चों को बंधक बना लिया जाता है, उनके द्वारा विभिन्न प्रकार के काम कराए जाते हैं, उन्हें टॉर्चर किया जाता है, उन्हें मारा पीटा जाता है। बच्चे अब करे तो क्या करें, उनके हाथ से मोबाइल भी छीन लिया जाता है। ऐसे में उस परिवार के दर्द के बारे में आप सोच सकते हैं कि जो परिवार विगत 24 जनवरी से ये समझ नहीं पा रहा है कि आखिर उनके बच्चे कहाँ गए, उनका मोबाइल फ़ोन क्यों नहीं लग रहा है, कॉन्टैक्ट क्यों नहीं हो पा रहा है, इन तमाम चीज़ों को लेकर घर वाले काफ़ी परेशान, हताश और निराश दिखते हैं, रोते बिलखते रहते हैं। इसी बीच जो है इस क्षेत्र की समाज सेविका, और आप बजरंगी भाईजान का नाम सुने होंगे, लेकिन इस क्षेत्र की बात कहें तो बजरंगी बहन जी के नाम से सुप्रसिद्ध है ये, और ये कोई और नहीं है, वो है लक्ष्मी बाखला। लक्ष्मी बाखला तक ये बातें सामने आती है। लक्ष्मी बाखला इन तमाम चीज़ों को पुलिस के सामने रखती है, साथ ही साथ जो है हिमाचल प्रदेश की पुलिस से भी कांटेक्ट करती है, चाइल्ड हेल्पलाइन से भी कांटेक्ट करती है। और इसी बीच जो है दुलारी जो है वो फ़ोन करती है घर पे उन बच्चों का कि आप हमें अगर रुपया दीजिएगा, पैसा दीजिएगा तो बच्चे वापस सकुशल लौट आएंगे, क्योंकि यहाँ पे उन्हें जो है घर तक लाने के लिए पैसे की ज़रूरत है, डिमांड किया जाता है। लक्ष्मी बाखला से बात होती है। लक्ष्मी बाखला एक प्लानिंग बनाती है कि हम आप तक पैसा पहुंचाएंगे, और हिमाचल प्रदेश में वो अपनी महिला मित्र बताकर जो है चाइल्ड हेल्पलाइन की ही एक महिला को ये कहती है कि आप जाइए मेरी बहन बनकर और आप उन्हें रुपया देने की बात कहिए। तब तक जो है दुलारी भी पूरे यकीन में ले लेती है कि हो ना हो अब मेरे हाथों में पैसे भी आएंगे, बच्चों को तो मैंने एक बार बेच ही चुका है और अब जो है दोबारा फिर घर से भी पैसे मिल रहे हैं। ऐसे में जो है दुलारी इस जो है ये रणनीति में शामिल हो जाती है, उस रणनीति में वो फंस जाती है और आखिरकार दुलारी का गिरफ्तारी जो है हिमाचल प्रदेश की पुलिस कर लेती है। और उसके बाद बच्चों को भी चाइल्ड हेल्पलाइन जो है वो अपने साथ सकुशल बरामद कर लेती है। अभी जो है वहीं पर आप हिमाचल प्रदेश के होम में अभी बच्चे हैं सकुशल, लेकिन फिर भी अभी जो है परिवार वालों के 1 महीना बीत गया,
10 फरवरी को जो है बच्चे बरामद हो चुके हैं, लेकिन 10 फरवरी के बाद 10 मार्च बीत चुके हैं, आज 13 मार्च है। 13 मार्च हो जाने के बावजूद भी बच्चे घर तक नहीं पहुंचे हैं। ऐसे में सवाल बड़ा है कि आखिर ये झारखंड सरकार का, प्रदेश की सरकार का सिस्टम कैसा है, सिस्टम कैसे रोल कर रहा है, सिस्टम कैसे इन बच्चों को, जो पूरा परिवार 1 महीने से पूरे दर्द में परेशान है, उन बच्चों को उन परिवार तक पहुंचाने के लिए इतनी देरी क्यों? ये सवाल आर्यन न्यूज़ झारखंड भी करता है। सीधे तौर पे हम लोग जुड़ेंगे लक्ष्मी बाखला से और जानेंगे पूरी कहानी को, और उनके परिजनों से भी मिलने की कोशिश करेंगे, पूरी कहानी को जानेंगे। लेकिन इतना तो तय है कि आदिवासी बहुल क्षेत्रों में जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो नाबालिग बच्चे हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है, और इसी टारगेट का शिकार जो है खूंटी थाना क्षेत्र के रेवा के 2 बच्चे हुए। बने तमाम खबरों के लिए आप आर्यन न्यूज़ झारखंड में। आर्यन न्यूज़ झारखंड सरकार से मांग करता है रेवा के इन 2 बच्चों को जल्द से जल्द हिमाचल प्रदेश से वापस लाया जाए और परिजनों को सौंपा जाए, ताकि परिजन का वो जो सांस अभी अटका हुआ है वो सांस वापस आ सके। मतलब कैसे आप लोग का बच्चा घर से गायब हुआ? घर से संग में बुलाया यार, घर से निकल के चल गया। हम तो बकरी चराने गए थे और हम घर आए, उस समय तो बच्चा नहीं था घर में खन के। हम सोचे कि कहाँ चल गया बच्चा मेरा, कह के खोज रहे हैं तो घर में पता भी नहीं लग रहा है, फ़ोन लगा रहे फिर भी कि यहाँ है कि हुआ, वो भी नहीं पता हमको। कब गायब हुआ था? सरस्वती पूजा रोज का बासी रोज। अच्छा। और कहाँ है कहाँ नहीं तो नहीं जाने। उसके बाद खोजबीन नहीं किया आप लोग? खोजबीन तो डेली कर रहे हैं कि फ़ोन लगा के, लेकिन फ़ोन नहीं लग रहा है तो क्या करेंगे। कभी आपका बच्चा बोला था कि मतलब कहीं काम करने जा रहे हैं, ऐसा कुछ बोला था क्या? काम करने तो हम तो बोले कि कहीं नहीं जाना है, घर में रहना है, बोले दोनों बच्चा है तो हम किसका साथ रहेंगे, ऐसा बोले। लेकिन बच्चा को फ़ोन करके बुलाया कि क्या किया, तो उसको तो हम नहीं जानेंगे, कैसे जानेंगे। हम तो बकरी चराने खेत तरफ गए थे। तो कहाँ पढ़ाई कर रहे थे? वह डुमरदगा भेजते थे। उसके बाद स्कूल भी पता करने गए थे क्या? हाँ, स्कूल भी गए थे। अरे अथी नहीं आ रहा है बोल के, तो वहाँ कहा कि अथी कैसे करेंगे, क्या करेंगे बोल के, तो उन लोग कहा कि आएगा तो यहीं लाना बच्चा को भी बोल के बोला, और समझाया हमको, और समझे और आए घर, और रो के तो हम दिन भर परेशानी में हैं। अच्छा, कैसे फिर पता चला कि बच्चा लोग मिल गया है? बच्चा लोग मिल गया बोल के तो लक्ष्मी ननद है ना, उसी पता लगाया और उससे से पता लग गया। हम यहाँ पर रोइए मत, अभी मिल गया है ना बच्चा, नहीं रोना है। तो मतलब उसके बाद क्या बताई लक्ष्मी आपको? कि कहीं फिर है तो मिल जाएगा, हम कॉल करके पता लगा रहे हैं, ऐसे बोल के बोला। तब हमको मन में शांति आया। अच्छा, कब पता चला कि मतलब बच्चा लोग मिल गया है, बाहर में है? उसको तो कैसे कितना 1 महीना का बाद है पता लगा। अच्छा, 1 महीना हो गया। हाँ, 1 महीना तो पता नहीं चला? नहीं चला। कौन कौन है आप लोग घर में? हम लोग के अकेले हैं, मेरा बेटा है एक। पुलिस में लिखाए थे इसका मामला, कुछ लिखाए थे? पुलिस में खबर दिए थे, सूचना दिए थे? पुलिस में तो सोचना यही थी ना, देख खबर किया, हम तो नहीं, बाद में गए थे। अच्छा, लक्ष्मी जी की। क्या नाम हुआ आपका? हम मेरा सोमारी पहना। जी लक्ष्मी जी, बताया जाए फिर एक बार, 2 बच्चों को सकुशल घर तक पहुंचाने की मुहिम छेड़ी है। अभी तक नहीं पहुंचे हालांकि, लेकिन बहुत जल्द उम्मीद है कि पहुंच जाएंगे। क्या कहना होगा? जैसे कि आप सब जानते ही हैं, यहाँ बहुत ज़्यादा गरीबी है, और बच्चे चकाचौंध की दुनिया पे ज़्यादा प्रेरित हो जाते हैं, लालायित होते हैं कि हम भी ऐसे कपड़े पहने, हम भी ऐसा जीवन शैली जिए। तो इस बहकाव में पड़ के बच्चे बहक जाते हैं और ट्रैफिकिंग का शिकार हो जाते हैं। ऐसे ही रेवा गांव के 2 नाबालिग बच्चे ट्रैफिकिंग का शिकार हुए, और कई दिनों तक उनके माता पिता उनको कांटेक्ट करने की कोशिश किए, लेकिन कॉल नहीं लग रहा था, क्योंकि जहां वो उनको काम पे लगाया गया था वहां उनका मोबाइल छीन लिया गया था और कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था, जिसके कारण घर वाले काफ़ी परेशान थे। कई दिनों से रोग आ रहे थे। अचानक एक दिन कॉल आया एक बच्चे के मम्मी के मोबाइल नंबर पे। तो उसकी मम्मी रोते हुए मेरे पास आई और कहने लगी कि प्लीज़ मुझे आप 3,000 रुपये दे दीजिए। 2 बच्चे थे, 2 बच्चों में 6,000 रुपये मांगा जा रहा था। 3,000 रुपये मुझे दे दीजिए, नहीं तो मेरे बच्चे वहाँ पता नहीं और कहाँ बिक जाएंगे, बिक तो गए हैं और बिक जाएंगे और बच्चे नहीं आ पाएंगे, बच्चों को वापस लाना है, इसीलिए 3,000 रुपये मुझे दीजिए। मैंने कहा कौन मांग रहा है? फिर एक दुलारी नाम की एक महिला थी जिस पे उनकी फ़ोन पे बात हो रही थी। तो जब मैंने बात किया उस जो घर पे, उनके घर पे जो कॉल आया था, फिर पता चला कि वो कहने लगे कि मैडम ये बच्चों को तभी वापस ले आएंगे जब
हमको लाने ले जाने का पैसा मिलेगा तभी। तो फिर ये पूरी तरह से हमको समझ में आ गया कि ये वही लेडी है, क्योंकि उन्होंने इस बात को कबूल किया। मैंने पूछा आप कौन बोल रही है, तो इस पे उन्होंने अपना नाम दुलारी बताया और मैंने कहा आप कहाँ के रहने वाले हैं, तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि वो कर्रा रोड के ही रहने वाली है। लेकिन मेरी जानकारी में कोई दुलारी कर्रा रोड मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन हो सकता है शायद वो कर्रा रोड की रहने वाली हो जो उसने एड्रेस बताया। फिर मैंने 1098 में कॉल किया, सारी जानकारी दी और चूँकि बच्चे काफ़ी डरे हुए थे, बच्चे भी फ़ोन पे बात कर रहे थे, कह रहे थे कि फुआ आप हमें बचा लीजिए, नहीं तो ये हमें और कहीं बेच देगी, हमारा मोबाइल फिर से छीन लेगी, क्योंकि इतने डरे हुए थे बच्चे। क्योंकि बच्चे जहाँ पे काम पे लगे थे, सुनने में आए वो बता रहे थे उनके साथ मारपीट भी हुआ था और बहुत प्रताड़ित हो रहे थे बच्चे, और इस वजह से वो बच्चे भी अपने घर पे पैसे मांग रहे थे कि मम्मी पैसा भेज दो माँ, तभी हम लोग वापस आ पाएंगे, नहीं तो पता नहीं। क्योंकि वो हिमाचल एक नया जगह था बच्चों के लिए, झारखंड वो देख चुके हैं, खूटी जैसे एक छोटे इस खूटी में एक छोटे से गांव रेवा से आते हैं, और ये गांव से उठ के जब हिमाचल चले गए तो वो माहौल एकदम ही अलग था बच्चों के लिए। डरे हुए भी थे कि अगर उनके साथ कुछ बुरा हो गया तो वो कैसे वापस आ पाएंगे। और 1098 में जैसे मैंने कॉल किया, वो कम्युनिकेट हुआ और लगातार वहाँ की टीम मेरे संपर्क में रही। चूँकि जो ट्रैफिकर थी उसका नंबर हमारे पास आ गया था फ़ोन के माध्यम से, इसी वजह से उसे ट्रैक किया गया और तुरंत उसको गिरफ़्तार किया गया। बच्चे को रेस्क्यू किया गया है, बच्चे अभी सुरक्षित हैं और वो अभी हिमाचल के होम में ही हैं। लेकिन अभी इतने दिन हो गए, पिछले 10 तारीख को बच्चे रेस्क्यू हुए थे, फरवरी 10 तारीख को, और आज 13 तारीख है, मार्च है ये, मार्च 13 तारीख है, 1 महीने हो गए हैं। रेस्क्यू तो हो गए हैं बच्चे, लेकिन अभी भी घर नहीं पहुँचे हैं। घर वाले जब तक उनका मुंह नहीं देखेंगे तब तक उन्हें संतुष्टि नहीं मिलेगी कि वाकई मेरे बच्चे सुरक्षित हैं, क्योंकि हैं तो दूर ही हैं अभी बच्चे। अभी CWC प्रोसेस में लगी हुई है, यहाँ की CWC और हिमाचल की CWC एक दूसरे के कांटेक्ट में है कि बच्चों को कैसे लाया जाए। लेकिन इतना देर होना, मेरे ख्याल से इतना देर नहीं होना चाहिए। किसी घर का बच्चा इतने दिनों से घर पे नहीं है तो एक माँ की क्या स्थिति हो रही होगी, एक माँ ही समझ सकती है और सामने देखने वाले लोग समझ सकते हैं कि किस हद तक उसे दुख हो रहा होगा। तो सरकार को भी इसमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि जब भी अगर कोई बच्चे रेस्क्यू होते हैं तो उन्हें जल्द से जल्द अपने परिवार से मिलाया जाना चाहिए। यहाँ पे ये कहानी में समझ में आ रहा है कि आपने जैसे कहा कि बच्चे को बेच दिया गया एक महिला के द्वारा, यही की महिला थी, तो क्या पहले से वो महिला इनके संपर्क में थी या फिर अचानक से वो देखती है 2 बच्चों को और उसे लगता है कि हाँ ये उसके लिए सॉफ्ट टारगेट होंगे, क्या था ये? जहाँ तक मुझे पता है इनके संपर्क में तो नहीं थी, क्योंकि जब मैंने इनसे पूछा कि आप दुलारी को जानते हैं, क्योंकि वो अपना एड्रेस बहुत दूर रेवा से नहीं है, कर्रा रोड खूटी में ही आता है, यहाँ से 4 किलोमीटर पे है। और जब मुझे भी लगा कि हो सकता है शायद इनका कहीं कांटेक्ट हो, पर ये कहीं से भी उन लोगों को नहीं जान रहे थे, जिसकी वजह से मुझे नहीं लगता है कि इनकी पहले से जानकारी। बच्चे बस उनको बहलाया गया होगा, फुसलाया गया होगा और बच्चे उनकी बातों में आ गए और चले गए। आप लगातार कांटेक्ट में है, CWC हो या फिर हिमाचल पुलिस के साथ आप कांटेक्ट में हैं? हाँ, क्या हाँ। लगता है कब तक बच्चे वापस आएंगे, घर तक पहुंचेंगे? अभी प्रोसेस में है, इसी को तो मैं कह रही हूँ ना कि 1 महीने हो गए हैं, अब तक बच्चे अभी तक वापस नहीं आए हैं। प्रोसेस हो रहा है, पता नहीं किस तेज़ी से प्रोसेस हो रहा है, कितना टाइम लग रहा है, और अभी फ़िलहाल जांच चल ही रही है इसमें। अच्छा ये बताइए कि जो दुलारी जिनका नाम आप बता रहे हैं, मानव तस्कर जो हैं, उनकी गिरफ्तारी हुई तो वो हैं कहाँ? जिस समय बच्चे रेस्क्यू हुए उसी टाइम उसकी गिरफ्तारी भी हुई, और बहुत नाटकीय ढंग से उसकी गिरफ्तारी हुई, क्योंकि वो पैसे मांग रही थी। मैंने कहा ठीक है आपको पैसे चाहिए, मेरी एक फ्रेंड रहती है वहाँ पे, और जो CWC और चाइल्ड हेल्पलाइन वाली एक मैडम से मेरी बात हो रही थी। मैंने कहा आप उसको मेरी फ्रेंड बन के बात कीजिए, पैसे देने बहाने के मिलिए और तभी वो मुलाकात हो पाएगी उससे। मैंने कहा मेरी एक फ्रेंड रहती है, वो आपको पैसे पहुँचा देगी, फिर आप बच्चों को लेके आ जाओ। इस पे वो भी उनको भी लगा कि शायद मैं उनको पैसे भिजवा रही हूँ, और फिर वहाँ की टीम ने उन्हें अरेस्ट कर लिया, अभी वो जेल पे है।
आपका बच्चा कहाँ से निकला था, घर से कब निकला था? घर से निकला था मतलब 8 दिन 1 सप्ताह हुआ था। अच्छा, 1 सप्ताह हुआ था। कहाँ गया था? मेहमान गया था वो, कहाँ गया था मेहमान? खटंगा फुआ। अच्छा, उसके बाद कैसे पता चला आप लोग को कि बच्चा नहीं है? पता मतलब मोबाइल में फोन कर रहे थे ना, तो फोन ही नहीं उठा रहा था। अब बेच दिया तो फोन सबको लूट लिया, तो कहाँ से फोन लगेगा? कौन लूट लिया? है मालिक जो ले लिया इस सबको। अच्छा, तो उसके बाद आप लोग क्या किए? क्या करेंगे? मेरा बच्चा का थी सोच फिक्र नहीं लगता है कि मतलब हम बोल रहे हैं कि अरे कहाँ चल गया कहाँ नहीं, पता लग गया हमको, तो हम लोग केस कर दिए। क्या करेंगे? केस कर दिए। हम्म। इस बीच में लक्ष्मी बाखला से मिले आप? हाँ। क्या बोली वो, क्या की? क्या बोलेंगे सर, मतलब हम लोग का बच्चा कहाँ बेच दिया है बोल के हम लोग यही कर रहे हैं। अच्छा, कौन बेचा? दुलारी। दुलारी। हाँ। जानते हैं इनको? नहीं जानते हैं, करा रोड का तो है। अच्छा, कर्रा रोड की है। और आपका बच्चा के साथ और भी कोई लड़का गया था? हाँ हाँ, मेरा भाभी का बेटा। अच्छा, 2 लड़का गया था। हाँ, 2। कैसे जाने आप लोग कि आपके बच्चा को लेके गया है? नहीं जान रहे थे सर, मतलब पता लग गया इधर उधर से। मतलब आपका ननद को फोन किए वहाँ पर आप लोग, पता हाँ। लगाया कि बच्चा है कि नहीं? क्या बोले वो लोग? तो जा हथुन काम करे भौजी, जा हैं काम करे जा हैं, ऐसा बोले। तो हम बोले कि काम करे जा हैं तो फोनो लागते लगे जिन, फोनो नहीं लगे। फोन नहीं लग रहा था? हाँ, नहीं, मोबाइल लूट लिया तो कौन जगह फोन लगेगा? अच्छा, मोबाइल लूट लिया है। उसके बाद कब बात हुई बच्चों से? उसके बाद हिमाचल से और मतलब मंडी में आ गई, आ गया, तब उसके बाद थे मोबाइल सब मिल गया, तब बात हो रहा है। क्या बोल रहा था बच्चा लोग? बच्चा सब क्या बोलेगा कि थी कमाए का ही माँ, कमाए का ही है, तो उतने दिन तो मोबाइल मन के सबके लूट रहा था से ले कोनो नहीं कही पावत रहो माँ, तो अब तो निकल गेलो घर से, हूँ थी डेरा से मसूर की का रुपये के ले गया था, तो वहाँ कामों नहीं होते रहो और एकदम बहुत मार खात रहो, मैं मारत रहो। एक दिन छाती के लथियाल जूता पहन के नहीं, तो एकदम खिंदराए कि मैं गिर जाए रहो का था, तो मैं ऐसे है दिन कांदा था कत्ते जोर। पैसा वैसा का भी डिमांड किया गया था? पैसा मांगा था क्या आपसे बच्चा लोग? हाँ, मतलब बोला था कि मतलब थी 3,000 भेज दीन, यो थी 3,000 दोनों जन में, मतलब 6,000, तब गए होने आबो हमरे, तब हमरे आबो। फिर क्या किए आप लोग उसके बाद? उसके बाद तो क्या करेंगे सर, कुछ नहीं, पैसा कहाँ पाऊँ रे, 3,000 हर भेज दे, तो मोबाइल के बेच के थी आवत थी, तो मोबाइलों को बेच दे भन हो, ठीक है। उन लोग का चंगुल से कैसे इन लोग बाहर निकला? बच्चा सब? हाँ, बच्चा सब। तो हम लोग थोड़े जान रहे थे सर, मतलब मेहमान गया था फुआ जगह, तो बहका तक्का के मतलब दुलारी ले गया, तो हम का जाने। बच्चा लोग कहाँ पढ़ाई कर रहा था? बच्चा लोग पढ़ाई कर रहा था आपका? हाँ, तो पढ़ाई कर रहा था, मतलब गाँव में 7 क्लास से। फिर कैसा छूटा बच्चा लोग आपको? कहाँ पर? बच्चा लोग को कैसे फिर छुड़ाया गया? नहीं छुड़ाए हैं, बच्चा सब उधरे है। और अभी भी वही है? उधरे है।